नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ग्रह परिचय नामक इस कार्यक्रम को लेकर के। जैसा कि हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है, हम ग्रहों का विश्लेषण जान रहे हैं और यह ग्रही विश्लेषण इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको भी ग्रहों का पता हो और आप भी अपनी जन्म पत्रिका का कुछ हद तक विश्लेषण कर सकें। कौन सा ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में महत्वपूर्ण है, क्या कारकत्व है और वह हमारे शरीर अंग में वह यदि ग्रह निर्बल हो तो हमें कौन से स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं, ऐसी तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत 7 ग्रहों का विश्लेषण किया। अब आगे के जो 2 ग्रह हैं वह राहु और केतु 2 ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। यह 2 ग्रह हैं। 7 ग्रह तो आपको सौर मंडल में अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हुए घूमते हुए दिख जाएंगे, लेकिन यह जो 2 ग्रह हैं राहु और केतु, यह वास्तविक रूप से दिखने वाले ग्रह नहीं हैं। अर्थात सौरमंडल में इन ग्रहों जो ये 2 ग्रह हैं राहु और केतु, उनका कोई आकाशीय पिंड नहीं है जो दिख सके। ये दोनों ग्रह ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। छाया, जिसको हम परछाई भी कहते हैं। यद्यपि परछाई का कोई स्वरूप नहीं होता, वह किसी प्रकार का उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन फिर भी छाया सदैव जिस प्रकार से हर एक चीज़ की छाया बनी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार से सौरमंडल में राहु और केतु भी जाने जाते हैं छाया ग्रह के नाम से। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जिस मार्ग पर करता है वह मार्ग, तथा चंद्रमा जिस मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करता है वह मार्ग, वह दोनों पृथ्वी तथा चंद्रमा का परिभ्रमण मार्ग जहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, काटते हैं, उसमें उत्तर दिशा वाले कटाव बिंदु को राहु कहते हैं और दक्षिण दिशा के कटाव बिंदु को केतु कहा जाता है पौराणिक कथाओं में। और विष्णु पुराण के अनुसार राहु और केतु दोनों को हमारे शास्त्रों में असुर कहा गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी कहानी है जिससे लगभग आप सभी परिचित होंगे। राहु केतु 2 बिंदु हैं, इसलिए आपको जब भी आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलेंगे, ज्योतिषीय माध्यम से देखें, तो जहां राहु होगा ठीक उसके सामने वाले घर में यानी 7वें घर में केतु होगा। आज आप अभी इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में। आप देखें तो आप यही पाएंगे कि जहां राहु होगा, यदि वहीं से आप गिनती करते हैं तो ठीक उसके दूसरी तरफ सामने वाले घर में आपको केतु दिखाई देगा। आइए जानते हैं इनका ज्योतिषीय कारकत्व हमारी जन्म पत्रिका में। यद्यपि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, यह किसी भी राशि में उच्च नीच के नहीं होते हैं, ना ही इनकी किसी राशि पर किसी प्रकार का विशेष प्रभाव होता है और किसी प्रकार का स्वामित्व यह रखते हैं। लेकिन फिर भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में जहां बात नक्षत्रों की आती है तो ऐसे नक्षत्र भी हैं जो राहु और केतु के जिनका स्वामित्व करते हैं और जिनका अधिकार रखते हैं, तो नक्षत्रों पर इनका पूर्णतः अधिकार है।
इसीलिए इनको नवग्रहों में सम्मिलित किया गया है और नवग्रहों में राहु और केतु का विशेष दोष और विशेष पूजन भी किया जाता है। जहां राहु का कारकत्व की बात की जाए तो जन्म पत्रिका में छाया ग्रह के नाम से जानने वाले यह ग्रह हैं कठोर वाणी, जुआ, भ्रामक तर्क, गतिशीलता, यात्राएं, विजातीय लोग, विदेशी यात्रा, विष, चोरी, दुष्टता, विधवा, धार्मिक यात्राएं और षड्यंत्रकारी यह राहु का कारकत्व दिखता है। जबकि अंडे, नारियल और मांस पर राहु का पूर्णतः कारकत्व होता है। ओष्ठ और त्वचा पर भी राहु का पूर्णतः अधिकार होता है। वहीं यदि राहु जन्म पत्रिका में निर्बल हो तो कुष्ठ रोग, श्वेत रोग, चेचक, हैजा, संक्रामक जो रोग होते हैं जो एक दूसरे से दूसरे में फैलते हैं, ऐसे रोग विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। वहीं अष्टधातु और गोमेद रत्न पर राहु का पूर्णतः अधिकार है। वहीं बात की जाए केतु की तो केतु दर्द, ज्वर, घाव, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना, तांत्रिक तंत्र, जादू टोना, कुक्कुर अर्थात कुत्ता, सींग वाले बड़े बड़े सींगों वाले पशु, बहुरंगी पक्षी, अचानक होने वाली घटनाएं, मोक्ष का कारक व अशुभ व धार्मिक प्रकृति, सांप्रदायिकता, घमंडी और स्वार्थी जो कारकत्व होते हैं वह केतु के होते हैं। केतु भी आंतरिक रोग, जोड़ों के रोग, चेचक और हैजा तथा संक्रामक रोगों का फैलाव करता है। वहीं अष्टधातु और लहसुनिया रत्न पर केतु का पूर्णतः अधिकार होता है। अर्थात जब भी हम किसी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तो हम राहु और केतु यदि निर्बल हम इनको पाते हैं तो राहु को गोमेद रत्न और केतु को लहसुनिया रत्न से बलवान करने का सुझाव देते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह राहु और केतु का विश्लेषण आपने जाना और आज के बाद हमारे नवग्रहों का जो विश्लेषण था वह समाप्त हो चुका है। तो अब अपनी जन्म पत्रिका पर देखें कि किस प्रकार से आपके यह दोनों ग्रह हैं और कैसा यह आपको प्रभाव दे रहे हैं। तो जानकारी अच्छी लगे शेयर अवश्य करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।